हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रकांत और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टेलीकॉम रिलेटेड जो भी कॉन्स्पिरेसी होती है जो कि अभी मार्केट में चल रही है, मैं जो सुन रहा हूँ और मेरे साथ भी कुछ हो रही है ऐसी चीज़ें और मैं इस पे मतलब पूरा बिलीव भी नहीं कर रहा हूँ या इसको झुटला भी नहीं रहा हूँ, लेकिन देखते हैं। आप कमेंट में बताइए ऐसा आपके साथ भी हो रहा है क्या। तो सबसे पहले जियो में क्या होता है, जब मान लीजिए आपका रिचार्ज है 28 डेज का, 26 दिन हो चुके हैं, अभी लास्ट के 2 डेज बचे हुए आपके मतलब रिचार्ज प्लान को ख़त्म होने में। जब 2 दिन बचते हैं तब क्या होता है, आपका जो डेटा होता है मतलब इंटरनेट का जो डेटा होता है वो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसा बहुत लोग फेस कर रहे हैं। मैंने इतना मतलब ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि जब 2-3 दिन रह जाते हैं उनकी वैलिडिटी जब खत्म होने पे, तो उनको ये फेस हो रहा है कि उनका डेटा स्लो हो जाता है, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। आखिर ये क्यों होता है? जो साल भर का रिचार्ज कराते या फिर 3 महीने का रिचार्ज कर देते हैं एडवांस में, या फिर उनका अपकमिंग प्लान आते रहता है और करंट का भी चलता रहता है, शायद उन लोगों को कंपनी ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही होगी। इस पर कुछ कह नहीं सकते, क्या सच है क्या झूठ है अभी तो पता नहीं, लेकिन ऐसा मार्केट में चल रहा है, लोगों को ऐसी दिक्कत आ रही है। और दूसरा जो मेरा जो आज के वीडियो की जो कॉन्फ्रेंसी है टेलीकॉम की, उसमें क्या हो रहा है, जब खासकर में जियो में क्या होता है, जब लास्ट के 2-3-4 दिन जब वैलिडिटी खत्म होने में रह जाते तो उसमें क्या होता है कि कंपनी की अनाउंसमेंट होती है। अभी मतलब अभी मैं आपको नॉर्मल रेगुलर कॉल कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास सिम कार्ड है, जियो से मैं अगर कॉल कर रहा हूँ तो डायरेक्ट कॉल लगनी चाहिए, मतलब रिंग होनी चाहिए, नॉर्मली होता है। लेकिन जब वैलिडिटी लास्ट के 3-4 दिन जब नज़दीक आते हैं तब क्या अनाउंसमेंट आती है जियो की, आपकी सेवाएं जल्दी खत्म होने वाली है, ऐसा मतलब अनाउंसमेंट हो जाती है। प्लीज़ आप रिचार्ज कर लीजिए, रिचार्ज कर लीजिए। पहले हिंदी में आती है, बाद में इंग्लिश में आती है। हिंदी मतलब आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, मराठी, तेलुगु या फिर बंगाली, कुछ भी, मतलब ऐसा अनाउंसमेंट होता है, 2-3 लैंग्वेज में होता है। अभी उसमें 1-2 मिनट तो यूं ही वेस्ट चला जाता है। अब मान लीजिए अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, तो मैं उनकी ये अनाउंसमेंट सुनता रहूँगा। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे हॉस्पिटल में ले जाइए। मैं अपना इमरजेंसी सिचुएशन है ना, ये किसी को बताकर तो नहीं आ सकती। उसमें ये अनाउंसमेंट का मतलब फालतू में झंझट है ना, किसी को भी गुस्सा आएगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि ये जो अनाउंसमेंट होती है, आप रिचार्ज जल्दी कीजिए, आपकी मतलब वैलिडिटी खत्म होने जा रही है, या फिर ऐसा बहुत से अनाउंसमेंट होती है, खासकर जियो में, ये बंद होनी चाहिए। मेरा तो मानना यही है। और इसके बाद जो वीआई का जो 4G का प्लान है, जो रात को 12 बजने के बाद जो अनलिमिटेड 4G का प्लान है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है कस्टमर को, जो वीआई का सिम यूज़ करते हैं, उनका जो इंटरनेट है उसकी जो स्पीड है वीआई का, वो बहुत स्लो हो जाती है। स्लो क्यों होती है? मतलब अनलिमिटेड तो कंपनी वाले दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड दे रहे लेकिन स्पीड स्लो कर रहे, इससे कस्टमर ज़्यादा यूज़ ना कर पाए उनका डेटा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो रात को मतलब जल्दी सोते नहीं हैं, वो वेट करते हैं कि 12 बजने के बाद उनको अनलिमिटेड मिलेगा और 12 बजने के बाद वो यूज़ कर पाएंगे अनलिमिटेड डेटा। लेकिन क्या होता है, आपने ट्रैफिक तो सुना होगा, किसी चीज़ पे अगर ट्रैफिक बढ़ जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। आपने ये तो देखा होगा, जब हमारा 10वीं या 12वीं का जब रिजल्ट आता है तो वो साइट ओपन ही नहीं होती, मतलब लोड रहती ओपन नहीं होती, क्योंकि उस सर्वर पे लोड आ रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो रहा है, इसलिए वो स्पीड कम आ जाती है। तो ऐसा ही उस केस में शायद हो रहा होगा, मैं 100% श्योर से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए लोड आ रहा होगा, इसलिए स्पीड कम आ रही होगी वी 4G में। और इसके बाद जो नेक्स्ट टेलीकॉम कॉन्स्पिरेसी है, उसमें क्या है, एयरटेल का जो 5G है वो एक्चुअली 5G नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एयरटेल वाले यूज़र है उसमें क्या हो रहा है कि उनका जो 5G अनलिमिटेड का जो प्लान वो नॉर्मली करे, और उस 5G अनलिमिटेड में जो 4G का डेटा आता है, मान लीजिए 1.5 GB या 2 GB, उसमें क्या होता है 1.5 GB अगर दिन का
वो 4G का डेटा है 1.5 GB। अगर आपके फ़ोन में सिग्नल 5G का आ रहा है तो आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, मतलब कितना भी आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं या फाइल शेयर कर सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, 4-5 GB, 10 GB, 100 GB, मतलब उसकी लिमिट नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जब तक आपका 5G नेटवर्क है तब तक आपको अनलिमिटेड मिलेगा, लेकिन जब आपका 4G नेटवर्क मतलब 5G से वो 4G आ गया, मतलब कभी कभी किसी जगह पे 5G नहीं चलता, उसमें सिर्फ 4G आता है। तो 4G में क्या होता है कि आप मान लीजिए आपका प्लान है 1.5 GB, तो वो 1.5 GB कम कम होता रहेगा जैसा आप यूज़ करेंगे। वो 4G पे है सिग्नल, इसलिए वो 1.5 GB का 500 MB सुबह गया, 400 MB शाम को गया, फिर बचा वो भी चला गया, मतलब पूरा 4G का डेटा ज़ीरो हो गया। तो उसके बाद क्या होता है एयरटेल में कि वो 5G नेटवर्क नहीं आता आपके फ़ोन में, मतलब 4G का डेटा तो 1.5 GB खत्म हो गया, 5G अनलिमिटेड है लेकिन कंपनी वाले नेटवर्क नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि 5G अनलिमिटेड में डेटा उनका मतलब जा रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा लोगों का मानना है कि ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं बहुत। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? कमेंट में बताइए अगर हो रहा है तो। और इसके बाद जो अगली कॉन्स्पिरेसी है उसमें मेनली जियो का है। इसमें क्या होता है, अगर आपका मान लीजिए दो सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, एक प्राइमरी है और सेकेंडरी जियो है। प्राइमरी पे आपका रिचार्ज चलता रहता है, लेकिन अगर सेकेंडरी पे आपने जियो का रिचार्ज नहीं करवाए तो जियो की कंपनी से कॉल आता है, हेलो सर मैं जियो की कंपनी से बात कर रहा हूँ और आप रिचार्ज कर लीजिए। ऐसा मतलब वो गुस्से में बोलते हैं, मतलब आपको रिचार्ज कब कर रहे हो, मतलब अरे मेरी मर्जी ना, मैं फ़ोन चलाता हूँ, मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से रिचार्ज करूँगा। जब मेरे पास पैसे होंगे या फिर मेरा मूड होगा इस पर रिचार्ज कर, तब मैं रिचार्ज कराऊंगा। तुम कौन हो पूछने वाले? सीधी बात है ना। वो बहुत रूडली बात करते हैं कंपनी वाले, जो कि बहुत लोगों ने फेस किया होगा, मैंने भी एक बार फेस किया था कि वो मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे कि कब कर रहे हो रिचार्ज, क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा बोलने की कोई ये होता है क्या, मैनर्स होती है क्या? मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, फ़ोन में मेरी सिम डली हुई है, तो उसका मालिक मैं हूँ ना, तुम तो नहीं हो। मैं अपने हिसाब से रिचार्ज कराऊंगा ना, तुम कौन हो पूछने वाले? मेरी मर्जी, करूंगा नहीं तो नहीं, इस पे मेरा हक है ना, और कोई मुझे आके कौन कैसे बोल सकता है। इसके बाद जो अगली कॉन्स्पिरेसी है उसमें क्या होता है, जो हमारा दिल्ली का जो डेटा होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। मान लीजिए आपका 1.5 GB का पैक है, उसमें क्या होता है 1.5 GB जल्दी खत्म हो जाता है। जल्दी मतलब आपको क्या लगता है, मैंने आज दिन भर में डाउनलोड तो कुछ नहीं किया, जस्ट व्हाट्सअप चलाया, एक 1.5 घंटा चैटिंग की, उसके बाद 2 घंटे इंस्टाग्राम पे रील्स देखा और यूट्यूब पे एक ट्रेलर देखा मूवी का, लेकिन मेरा 1.5 GB खत्म हो गया। ऐसा क्यों? तो एक्चुअली इसका मतलब रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, आपके फ़ोन में बहुत से बैकग्राउंड प्रोसेस रन होते हैं, मतलब बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते रहते हैं। जो भी आपका बैकग्राउंड में, अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन है तो बैकग्राउंड में वो आपका डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपने इंस्टाग्राम छोड़ के यूट्यूब खोल दिए तो इंस्टाग्राम तो डेटा लेता रहेगा। अगर यूट्यूब चलता है और अचानक से आपका फ़ोन आ गया तो यूट्यूब बैकग्राउंड में डेटा लेता रहता है। तो इससे क्या होता है, बैकग्राउंड में आपका डेटा कंज्यूम होता रहता है। और बहुत से जो फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम की अगर बहुत ज़्यादा रील देखते हो तो उसमें क्या होता है, अगर आप एक रील अगर देख रहे हो तो आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्या होता है, जो उसके बाद जो नेक्स्ट रील आने वाली होती है वो पहले से लोड हुई होती है, मतलब पहले से डेटा कंज्यूम किया होता है। समझ आ रही है मेरे बात? मतलब पहले से डेटा, मतलब अगले वाले 3-4 रील ऑटोमेटिकली वो डेटा कंज्यूम करके लोड हो चुकी हुई होती है, क्योंकि आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करते वो प्ले होने लगती है, वो बफरिंग नहीं लेती। मतलब वो लोडिंग ऐसा वो राउंड नहीं होता है कि बफरिंग लोड लेगा फिर बाद में चलेगा, वो जो वीडियो है, वो जो रील है, वो पहले से लोड हुए थे, तो इसके कारण वो आपका डेटा वो जल्दी खत्म होता है। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? आज के वीडियो में आपने देखा है पूरा जो टेलीकॉम कॉन्स्पिरेसी होती है, जो मुझे अभी मार्केट में चल रही है, वो उसके बारे में मैंने बताया। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में जो भी टेलीकॉम कॉन्स्पिरेसी मैंने जो आपको बताया, अगर आप भी वो फेस कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आगे भी
लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।